बोलो राम जी महाराज की। सभी ये बड़े भाव और प्रेम मेरे साथ बोलो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलिए श्री किशनदास जी महाराज की। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। श्री वाणी जी महाराज की। बोली संत नरसिंह दास जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। श्री टाकला धाम की। सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। राम शनि संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज वे परम पूज्य परम वंदनीय प्राति सुमरणीय अनंत श्री किशनदास जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री किशनदास जी महाराज रो वांगमय स्वरूप शब्द स्वरूप श्री वाणी जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित मंचस्थ टाकला महंत परम पूज्य श्री मोतीदास जी महाराज, डे उत्तराधिकारी श्री राम जी महाराज, पूज्य संत अर्जुनदास जी महाराज, संत ओमदास जी महाराज, तुकाराम जी महाराज, आत्माराम जी महाराज, विराजित समस्त संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम। राम सभा में विराजित आप सभी राम स्नेही गुरुमुखी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर ब्रह्मलीन संत श्री नरसिंह दास जी महाराज री चतुर्थ वर्षीय महोत्सव रे ई पावन अवसर पर श्री टाकला धाम री पावन भूमि में बैठ और सप्त दिवसीय अनंत श्री किशनदास जी महाराज री अणबे वाणी श्रवण करने रो सुंदर अवसर हमार सभी लोगों ने प्राप्त हुए है। सजनों, महापुरुषों री धाम में बैठ और सत्संग श्रवण करने रो बहुत लाभ है। सजनों, वैसे तो सजनों सत्संग री ऐसी महिमा है कि सत्संग तो कहीं भी बैठ और श्रवण करा तो भी सत्संग लाभ प्रदान करने वाली है, पर महापुरुषारी भूमिरो एक अलग प्रभाव है। क्योंकि महापुरुष जी भूमि माते बैठ भजन क्रिया करे है, भी भूमिरा सारा अणु परमाणु है वो पवित्र हुआ करे है, एक सकारात्मक ऊर्जा रो संचार हुआ करे है। ऐसी ई पावन किशनदास जी महाराज री तपोभूमि में बैठ
और आप सब सत्संगरो आप सब लोग लाभ ले रहे हाँ। निश्चित ही ये कई जन्मारो पुण्य उदेवियो है जद ऐसो शुभ शुभ योग प्राप्त हुयो है। किशनदास जी महाराज री अनुभव वाणी रे अंतर्गत गुरुदेव रो अंग प्रारंभ है। सजनो गुरुदेव रे अंग में गुरुदेव रे स्वरूप रो वर्णन, गुरुदेव री करुणा रो वर्णन, गुरु कृपा रो वर्णन, गुरु शब्द रो महत्व बतायो गयो है। सजनो कल अपने सत्संग रे माध्यमों गुरु शब्दों री महिमा सुनी, कैसे जीरो भी उद्धार भी हो कल्याण भी हो है। गुरु शब्दों रो पालन करियो वे लोग परमात्मा री प्राप्ति करिए। विषय में ही सजनो आज गुरु मंत्र री महिमा सुना। गुरु रे द्वारा प्रदत्त मंत्र में कितनी शक्ति हुआ करे। मैं भाई लोगों विशेष निवेदन करने चाहूँगा, आग जगह छोड़ी क्यों? आग सिर्फ जो आप ही थोड़ी हो, खूब और पीछे भक्त लोग है, मैं भी आराम हूं बैठे, फिर आपने छह कर आके थोड़ी बीच में बिल्कुल भी जगह मत रखो। आप सीधा सीधा और बैठ जाओ तो फिर जगह बीच में रह जावे पीछे, और पीछे बैठने वालों ने तकलीफ है। सजनों लगभग 4-5 हजार की संख्या में आप लोग आ रही हो सदा, तो थोड़ा जगह रो आप समझो, जगह बीच में खाली मत छोड़ो। अभी पूरा टेंट देखो दूर तक है, थेट तक आप आराम से बैठ सको, पर बीच में जगह खाली मत छोड़ो। बीच में बिल्कुल खाली मत जगह छोड़ो। कुर्सियां माते जो लोग बैठा है, मैंने मारो निवेदन रह लोग जो नीचे बैठ नहीं सके वही कुर्सी माते बैठो ला। जिका नीचे बैठ जाए घोटा तैयार है, ठाकर बनोटा बैठा मत रहो, नीचे बैठो। बिल्कुल जरा घोड़ा है, बूढ़ा आदमी बैठा है, बूढ़ा आदमी तो पे है, नए नए लड़के जाए ऊपर बैठ गया हरो ले। ये वृद्ध लोगों रे वास्ते, या कोई रे वृद्धि नहीं अपितु कोई रे बीमारी है, कोई रे तकलीफ है, वो आराम में बैठ सको, कोई दिक्कत नहीं। आप सभी लोग देखो बुजुर्ग लोग बैठा है, सब बिराजे है, कोई में बैठीजिए नहीं तो वो बैठ सको आप आराम, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नीचे बैठ सके आसन लगाए वो आसन लगाए ही बैठो। सजनों ऐसी पावन पवित्र महाराज श्री पावन भूमि में बैठ सत्संग श्रवण कर रही हैं। अस्तु आओ प्रसंग री तरफ अपने लौटा। गुरु मंत्र री महिमा बताई। गुरु रे द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र री कोई शिष्य साधना करे तो सजनों वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़िया करे है। वैसे कई लोग कह देवे है कि ठीक है राम राम रो कहीं राम राम तो मैं कर ले, वहां गुरु री कटे आवश्यकता है। पर सजनों जब तक गुरु मंत्र ले और शिष्य राम नाम री साधना नहीं करे है तब तक सजनों भी शिष्य ने सिद्धि प्राप्त नहीं हुए है। गुरु रे द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र री टैग पकड़े, गुरु जी सु नाम मंत्र लेवे और फिर पूर्ण विश्वास रे साथ नाम स्मरण करे। अब आप बैठ जाओ, आप बैठन दो, हो चलो कोई नहीं, अभी आगे ध्यान रखो, आतागी गलती है कार्यकर्ता ध्यान रखो। बोलो राम जी महाराज की। सजनों गुरु रे द्वारा प्रदत्त मंत्र री साधना, वी साधना में ही शिष्य ने सिद्धि प्राप्त हुआ करे है। सजनों गुरु रे द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र में कैसी शक्ति हुआ करे है। किशनदास जी महाराज फरमावे, द्विज पुत्री उपदेश दे
कियो सरगरो साध, किशन दास गुरु मंत्र भज, पर देव अगाध। बोलो राम जी महाराज की। द्विज पुत्री उपदेश दे क्यों सरगरो साध, किशन दास गुरु मंत्र भज, पर देव अनाथ। गुरु रे द्वारा प्रदत्त राम मंत्र में कैसी शक्ति व्या करे सजनों, ध्यान दे सुन। किशन दास जी महाराज उदाहरण दियो कि द्विज पुत्री उपदेश दे क्यों सरगुरु साध। अरे आवाज मत करो जी। किशन दास गुरु मंत्र बज, परस्या देव अगाध। सजनों थे लोगारे कारण तो बीच में ऐसे करो ना, फिर तो पूरा ही सत्संग रो माहौल खराब हो गया। पहले कार्यकर्ता लोग लारे ध्यान रखो, पीछे आगे आने मत दो। और आगे आए अरे बाद में फिर बैठे अरे बाद में तकलीफ हो तो फिर ऐसे थोड़ी वे, थोड़ी व्यवस्था रखो भाई। मिनका ने भेड़ा करना हो रहा है पर व्यवस्था करनी बड़ी दोरी। 4-5 नया कार्यकर्ता खड़ा हो ना, सेवा करो आप। बोलो राम जी महाराज की। द्विज पुत्री उपदेश दे क्यों सरगुरु साध, किशनदास गुरु मंत्र बज, परस्या देव अघात। गुरु द्वारा प्रदत्त राम मंत्र में कैसी शक्ति व्या करे। किशनदास जी महाराज एक द्विज पुत्री रो उदाहरण दियो है। एक ब्रह्मपुरी नामरी नगरी ही, और ब्रह्मपुरी नगरी में एक ब्राह्मण रहता। एक ब्राह्मण और ब्राह्मण री एक पुत्री जिरो नाम हो ब्रह्मचारिणी। वे ब्राह्मण जो हा केवल लिए भगवान रो भजन करने वाला, नाम स्मरण करने वाला, अन्यत्र कोई कुल रो किसब करता नहीं। एक राम नामरी मेरे टेकी वे भजन करता है, नामरी साधना करता है। और मेरी एक ही बेटी ही बचपन से ही भी पुत्री ने भी राम मंत्री दीक्षा प्रदान कर राम मंत्री विधि बता दी, और वो पुत्री भी राम भजन करती। बाप और बेटी दोनों नगरी रे बार एक कुटिया बनावड़ी, कुटिया रे अंदर भगवान रो भजन करता। एक समय कहीं यू सजनो, वो द्विज पुत्री ब्रह्मचारिणी सरोवर में घड़ो लाने वास्ते, पानी लाने वास्ते गई। घड़ो ले पानी लाने रे वास्ते गई। घड़े ने भर लियो। घड़ो आज कुछ आकार में बड़ो हो, आकार में बड़े घड़े ने ले गई, पानी भरियो, पर वजन ही तो ज्यादा हो, क्या ऊंचियो नहीं। काफी देर तक बैठी रही, कोई आ जावे तो घड़ो ऊंचा देवे। इतने में सजनो एक चांडाल वो आयो, रस्ते रस्ते जा रही हो। द्विज ब्रह्मचारिणी के हे चांडाल भाई, हे भाई, क्योंकि वो जानते नहीं कि चांडाल, हे भाई तू कौन है। बोलो मैं तो चांडाल हूं। तो एक काम कर भाई, मारो जो पानी रो घड़ो है ये हमारे सिर ऊपर ऊंचा दे, वो वजनदार है। तो चंडाल बोले नहीं, तो एक साधुरी पुत्री है, ब्राह्मण री पुत्री है, और मारो जन्म चांडाल परिवार में भी उड़ो है। सामाजिक कुछ मर्यादा नहीं रखते हुए मैं थारो घड़ो ऊंचा नहीं सकूं। ऊंचाई देऊं तो लोग कहीं कहीं। ब्रह्मचारिणी कह रहे देख भाई, हाड मांस रक्त सब एक है अपना। आत्मीय दृष्टियों आपे सब परमात्मा री संतान, तो कोई नीचो है कोई ऊंचो। कबीर साहब कहो है, एक ही हाड मांस मल मुत्रा, एक रुधिर एक गुद्दा, एक बूंद से सृष्टि रचाई, क्रो ब्राह्मण कहो सुद्रा।
अरे एक बूंद रे द्वारा इस सृष्टि रो निर्माण हुयोड़ो है, फिर कुण ब्राह्मण कुण क्षुद्र। फिर भी वो चंडाल माने नहीं के कोई बात नहीं, मैं आपकी बात मानूं, पर मारा कुछ खान पान और कुछ कर्म है वो भी ठीक नहीं। तो कोई नहीं, वो ठीक नहीं है, तुम लगे तू अपवित्र है तो आ हमारे पास, मैं थने पवित्र कर दूं। किसे पवित्र? वो हाथ में जड़ ले, जलडो छांटो दे बीरे माथे, और 3 बार क्यों बोल राम। वो चंडाल बोले राम, बोल राम, अरे भी बोलो राम राम। ऐसे 3 बार राम रो नाम रो उच्चारण करवायो। क्यों तू आप पवित्र हो गयो है, एक काम करिए गड़ो ऊंचा दे। क्यों नहीं, अब तो कोई बात नहीं, पवित्र हो तू खुद गड़ो ऊंचाई रहा अपने स्थान तक पहुंचा दे। गड़ा ने ऊपर सिर माथे रख रवाना हो गई, और साथ में वो ब्रह्मचारिणी कन्या रवाना हो गई। काफी समय हो गई, पुत्री आई नहीं, तो पिता जो है वो बाहर खड़ा है। अरे बेटी आज इतनी लेट क्यों आई? कि पिताजी आज तो घड़ेरो आकार बड़ो और वजन ज्यादा हो गयो, घड़ेरो बाहर ऊंचा नहीं पाई, काफी देर तो कोई रो इंतजार करियो नहीं, फिर ये चांडाल भाई आयो और ये मारे जो घड़े ने ऊंचा दियो। ये पहले तो कहो कि मैं अपवित्र हूं, पर मैं 3 बार राम नाम रो उच्चारण इरकनु करवाई, इन्हें पवित्र कर दियो। सजनों, बीच समय वो ब्राह्मण अपनी बेटी ने बोले, बेटी दीपक रे तले अंधेरो रह गयो, अंधेरो दीपक तले जावसी दूसरो जोया, 3 बार राम कयो नाव नहीं पिछाण्यो है। बोलो राम जी महाराज की। अंधेरो दिया तलेर जावसी दूसरो जोया, 3 बार राम कयो नाव नहीं पिछाण्यो है। अरे बेटी तारे तो दिया तले अंधेरो रह गयो। सजनों, दिया रे तले तो वैसे ही ज्यादातर अंधारो रहिया करे, और तलेरो अंधारो कब मिटे? किशनदास जी महाराज के तले अंधारो जब मिटे और सामा दीपक जो दिया रे तलेरो अंधकार कद मिटे जब सामी दीपक जो वह जत है। बेटी 3 बार राम जी रो नाम कयो, यानी तू नाम री महिमा अभी तक जानी नहीं। 1 बार राम कयो कहा कहण में दूसरो कयो, सूरज 1 बार उगे तिमर सारो नसायो है। बेटी तने 3 बार कहने की आवश्यकता नहीं, 1 बार राम कयो, 1 बार राम कहने से ये पवित्र हो गयो। नाम मंत्र में ऐसी शक्ति है, क्योंकि तू हमारे द्वारा साधन करिए हुए नाम रो मंत्र ले तू साधना करती। अरे गुरु रे द्वारा प्रदत्त नाम मंत्र में इतनी शक्ति व्या करे। सूरज 1 बार उगे तिम्र सारो नसायो है। सूर्य कोई 2-4 बार थोड़ी उगे है, 1 बार ही उगे है, और 1 बार उड़ते ही सारो अंधकार है जो दूर हो जाया करे। पारस परस खट दात सो कंचन हुए, मुआ जीव जीवाय अमी छिड़कायो है। पारस सोनेरो 1 बार भी संग कर लेवे है सजनों तो कहीं हो जाया करे। लोह पारस रो 1 बार भी संग कर ले तो वो सोनो बन जाया करे। मैंने 2-3 बार स्पर्श नहीं कराना पड़े, 1 बार स्पर्श ही वो सोनो बन जावे लोह। अरे कोई मृत आदमी है, बिना अमृत 1 बूंद भी पिला देवे है तो अमर हो जाया करे। बेटी 1 बार राम कहने सुई पवित्र हो गयो, 3 बार क्यों कहलायो? क्योंकि तन राम नाम में, नाम रूपी तारक मंत्र में अभी विश्वास नहीं है। सजनों, पिता पुत्री री ऐसी वार्तालाप सुने, पुत्री के पिता श्री माफ करो, आज मने समझ में आ गयो नाम रो मैं तो।
पर पिता पुत्री री ये बात कौन सुन रही हो? वो चांडाल सुन रही हो। अरे नाव में इतनी शक्ति, नाव में इतनी महिमा। चांडाल गिर पड़ी हो चरणों में और के पंडित जी, गुरु जी, ये नाम रूपी मंत्र आप मने भी देवो, मैं भी नाम री साधना कर और अपनो कल्याण करनी चाहूं हूं। पंडित जी दे दियो नाम मंत्र। नाम री महिमा सुन, नाम रो मातम्य सुन, नाम रे प्रति प्रेम प्रकट हो गयो चांडाल रे मन में। सजनो नाम री दीक्षा ले गया एकांत जंगल में, जपने लग गया भगवान रो नाम। वाह वाह। सजनो महात्मा कहे कि द्विज कन्या गुरु शिष्य सरगरो सुपचुयो बालमित संत सुख सारण तत् जानियो है। राम रे तत्व ने जान नाम री साधना करने लग्या और हुयो कहीं वही चांडाल भविष्य में जाय और बालमित जी नाम रा संत बनिया। बालमित की महिमा भारी, कीनो यज्ञ संपूर्ण भारी। वो ही बालमित जी भविष्य में सरगरा जो गोत्र व्या करे है, सरगरा रे घर में जन्म और पांडवारो यज्ञ संपूर्ण करियो हो। सब पांडवारो यज्ञ पूर्ण करियो। किशनदास जी महाराज कह रहे हे प्राणी, ई नाम रूपी महामंत्र में, गुरु मंत्र में ऐसी शक्ति है। एक बार मुख राम कहे पाप काटे पाप हजार, किशनदास निस दिन केर जिनको वार नहीं पार। सजनो महाराज जी किशनदास जी महाराज के द्विज कन्या उपदेश दे कियो सरगुरु साध। किशनदास गुरु मंत्र भज परस्या देव अगाध। महाराज जी नामरी महिमा बतानी चाह रही है, गुरु री द्वारा प्रदत्त नामरी महिमा। अरे ऐसी शक्ति है नाम में, फिर क्यों नहीं नाम रो स्मरण करे भाई। गायो है वाणी में, झगड़ा झगड़ी करे झूठ रे, झगड़ा झगड़ी करे झूठ रे, पखा पखी पर निंदा पूठ रे, पखा पखी पर निंदा पूठ रे। अरे सीखे बाके सुने ज्ञान रे, सीखे बाके सुने ज्ञान रे, आत्म रो नहीं धरते ध्यान रे, आत्म रो नहीं धरत ध्यान रे। नरे क्यों नहीं सुमरे राम नाम, नर क्यों नहीं सुमरे राम नाम। निकमी रसना कौन काम खारी, निकमी रसना कौन काम रे वाह।
खातन पायो जीव रे, जो मिन खातन पायो जीव रे, प्राण थके मुख उचरे पीव रे, प्राण थके मुख उचरे पीव रे निस दिन उमर घटती जाय रे, निस दिन उमर घटती जाय रे, जुरा पसारो करत आय रे, जुरा पसारो करत आय रे नर क्यों नहीं सुमरे राम राम, नर क्यों नहीं थारी निगमी रसना कौन काम, थारी निगमी रसना कौन हाँ सकल वर्ण रो एक अंश रे, सकल वर्ण रो एक अंश रे, ऊंच नीच कुल होय वंश रे, ऊंच नीच कुल होय वंश रे, जिन मुख नहीं है राम री बाण रे, जिन मुख नहीं है राम री बाण रे, हाँ सोई जन्म कुलहीन जान रे, सोई जन्म कुलहीन जान रे नर क्यों नहीं सुमरे राम राम रे, क्यों नहीं सुमरे राम राम, तेरी निगमी रसना कौन काम, तेरी निगमी रसना कौन काम रे हाँ काटे बरम करम री फांस रे, काटे बरम करम री फांस रे, मेटे जन्म मरण री त्रास रे, मेटे जन्म मरण री त्रास रे हरि रामा भज परम तत्व रे, हरि रामा भज परम तत्व रे, शिव सनकादिक कहत संत रे, शिव सनकादिक कहत संत रे क्यों नहीं सुमरे राम राम, नर क्यों नहीं सुमरे राम राम, निगमी रसना कौन काम, तेरी निगमी रसना कौन काम रे बोलो राम जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, बोलो राम। अरे ऐसी ये राम मंत्र में शक्ति है, नाम मंत्र री ताकत है। फिर हे प्राणी, एक राम कहने से एक पवित्र पवित्र हो जावे है। ऐसे नाम रो नित्य निरंतर स्मरण करे है, वे तू पवित्र ही नहीं परम पवित्र जीवात्मा वहां है सजनों। हे प्राणी, राम सनई संप्रदाय आदि आचार्य हरि रामदास जी महाराज कहे, नर क्यों नहीं सुमरे राम नाम, और थारी निकमी रसना कौन काम। अरे कल्याण रो इतो सुंदर सस्तो सौदो है, फिर तू इन नाम ने क्यों नहीं रटे रे भाई, क्यों नहीं रटे सजनों। संसारो कठिन कार्य है जो प्राणी कर लेवे, कठिन सु कठिन कार्य कर लेवे। अरे 8 घंटा सजनों तपती धूप में खेती रो कार्य कर ले है किसान, बताओ आप। हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा कर लेवे, पर भगवान रो नाम लेना में आलस्य करे है।
भगवान रो नाम लेना में प्रमाद करे है, जो कि मुक्ति रो मुख्य मार्ग है। पर सजनों दो बात है, देखो राम नाम रो स्मरण करे है जब कई प्रकार विघ्न और पाप आडा फिरे बे कारण सु सहज में ये जीव नाम स्मरण नहीं कर पावे है। दरियाव जी महाराज की दर्शन आडा सेंस पाप, परसन आडा लाख, सोमरण आडा करोड़ है जन दरिया की साख। कठैया पे कोई संतों रा दर्शन करने जावा, हाँ महापुरुषों री धाम में जावा, हाँ सेंस पाप आडा फिरे। जैसे रवाने हो यार फोन आ गयो, अरे काम हो गयो, यानी विघ्न अनेक तरह बाधा डाले है। कोई प्रसन्न शंका मन में उठे है, प्रसन्न करने में लाख हजारों पाप लाख पाप आड़ा फिरे, और भगवान रो भजन करा जद करोड़ों पाप आड़ा फिरे। कहे दास सगराम भजन की करड़ी घाटी, और आड़ा उबा पाप हाथ में लिया लाठी, लाठी लिया हाथ में पाप चढ़न दे नाई, सामी मेले पाउंडो तो देवे गाबड़ रे माए, दे गाबड़ के माए कमाई कीनी माठी, आड़ा उबा पाप हाथ में लिया लाठी। पाप लाठी लिए हुए हाथ में खड़ा है। सजनों देखो आप घंटों घंटों तक अपन संसारी फिजूल जलसा कर रहा है, और समय रो मालूम ही नहीं पड़े समय कब चली गई। अरे भाई बातें करता करता अरे 1 बज गई, कठाई कुंटली, और राम राम रो कहे जत थोड़ी देर राम राम रे वास्ते बैठे हैं तो कभी तो आलस आई, नींद आई, उबासी आई। क्यों सजनों कि पापा ने पतो चल जावे कि यदि ये राम नाम रो स्मरण कर ले तो अपन पिंड छोड़ना पड़े, फिर तो कोई उपाय है पाप से निवृत्त होने रो? हाँ है, उपाय है। पहलो उपाय है कि आप सत्संग में आयर बैठो। कई पाप तो सजनों सत्संग में आयर बैठा, हाँ ये महापुरुषों ने अनुभव वाणी सुनने मात्र सु कई पाप अपनो पिंड छोड़ भाग जाया करे। कई पाप महापुरुषों की तपोस्थली में जाए और परिक्रमा प्रणाम करने सु दंडवत करने सु भाग जाया करे। आप आए किशनदास जी महाराज री पावन भूमि में श्रद्धा पूर्वक प्रेम पूर्वक और पूर्ण विश्वास के साथ यदि आप दंडवत प्रणाम भी करो हो देवल रे सामने तो भी कई पाप है जी का पिंड छोड़ दिया करे है सजनों। दंडवत से दंड कटे, परिक्रमा से पाप, केवल कूबो यूं कह जपो निरंतर जाप। फिर करुणा करो हे किशनदास जी महाराज, हे गुरुदेव आप कृपा करो मैं भी आप रू नाम लूं, ऐसे आप कृपा करो। ये करुणा करने से धीरे धीरे पाप पिंड छोड़ता जाए, नाम में रुचि धीरे धीरे बढ़ती जाए। एक दिन तो ऐसा आ जाए यदि नाम जबान से उतरे ही नहीं भाई, वे दिन समझ लीजो अब कल्याण में कोई संदेह नहीं है। झगड़ा झगड़ी करे झूठ, पखा पखी पर निंदा पूठ, अरसी के भाके सुने ज्ञान पर आत्म रो नहीं धरे ध्यान। बहुत झगड़ा बहुत फिजूल बकवास कर ले, कोई लेनो हर कोई देनो। बताओ आप सीख ले कोई वाणी कह दे राम राम करनो बड़ो मुश्किल काम कठिन काम। महात्मा कहे जो मिनखा तन पायो जीव, प्राण थके उचरे पीव, निस दिन आयु घटती जाई और जुरा पसारो करता आई। हे प्राणी अवसर मिलियो है, समय है, कर लो भगवान रो भजन। आयु है उम्र है, उम्र तो निस दिन सजनों जा ही रही है बताओ, और उम्र जाने री गति कितनी तेज है। भजनों में गावे ना, अरी थारी उम्र रे ले जूं जाए,
सुन ले साजनिया थारी उमर रे ले जूं जाय। सुन ले साजनिया, साजनिया रे साजनिया, साजनिया रे साजनिया थारी उमर रे ले जूं जाय। सुन ले साजनिया। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। कितनी सुंदर बात कही है सजनों। उम्र रैल जो जाए सुन ले साजनिया। उम्र तो जा रही। पूछो वृद्ध लोग कहे कि महाराज कितना जल्दी वृद्धावस्था आ गई। कल परसों में भी बालक हा, हमारा भी काला बाल हा, शरीर में शक्ति ही, आज उम्र वो चली गई, आज वृद्धावस्था आ गई। सजनों समय रहते हुए चेत जानो है, समय रहते हुए चेतनो ही। ये समझदारी है सजनों। कितनी सुंदर बात कही। सकल वर्ण मिले एक अंश, ऊंच नीच कुल होई वंश। जिन मुख में नहीं रामरी बाण, सोई जन्म कुलहीन जान। सजनों जीरे मुख में राम जी री बाणी है, वही पवित्र है, वही पावन है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, और चाहे कितने भी ऊंचे कुल में जन्म हो गयो। और यदि भगवान रो भजन नहीं करे तो वो अपवित्र है। सजनों वाल्मीकि जी सरगराहा, पर सजनों पांडवारो यज्ञ मेरे भोजन प्रसाद करने पुरु हियो। क्योंकि मेरे पास में नाम महाराज री शक्ति ही, नाम री शक्ति ही। कहने रो तात्पर्य जो नाम रो सुमरण करे वो ही चारों वर्ण में श्रेष्ठ है। ये नहीं कि कोई रो ब्राह्मण कुल में जन्म हो गयो है तो वो ऊंचो हो गयो, पवित्र हो गयो, या कोई वैसे क्षुद्र परिवार में जन्म गयो है वो नीचो है, ऐसी कोई बात नहीं। सजनों महात्मा कहे ऊंचे कुल में जन्मिया, करणी उच्चन होय। स्वर्ण कलश सूरा भर्या, साधु निंदे सोय। बोलो राम जी महाराज की। ऊंचे कुल में जन्मियार करणी उच्च नहीं होई। स्वर्ण कलश में सूरा भर्या, साधु निंदे सोई। सजनों सोनेरे पात्र में यदि शराब भरी और मिट्टी रे पात्र में यदि अमृत भरियो है, बताओ साधु पुरुष की पात्र ने ग्रहण करी, भी मिट्टी रे पात्र ने ग्रहण करी जिनमें अमृत भरियो है, और ठोकर मार दे भी पात्र रे जो सोनारो है पर भी में विष भरियो है। ऐसे ही सजनों तुलनात्मक देखा उदाहरण थे। जैसे एक व्यक्ति रो जन्म ऊंचे कुल ब्राह्मण कुल में हुई है, एक व्यक्ति रो जन्म हरिजन कुल में भी हो है। माना कि वो ब्राह्मण कुल में जो जन्मियो है वो भगवान रो भजन नहीं करे, सत्संग नहीं करे, सेवा नहीं करे, नशा पता मांसाहार करे है। एक हरिजन कुल में जन्मियो है वो राम भजन करे, संतोरी सत्संग करे और भगवान रो भजन करे है। बताओ दोनों में उत्तम गुण है? ये बात सही है कि नहीं? सही है। जो भगवान रो भजन करे वही उत्तम है। भक्ति में कोई कुल रो या जाति रो कारण नहीं। किशनदास जी महाराज नाम महिमा रे अंग में लिखे
की तो थोरी बावरी कुल का नीचा क्रम किशन दास छिन में तिरिया माही प्रगटिया ब्रह्म कीर कसाई नायका पतित पाछ कोई नाय किशन दास छिन में तिरिया राम प्रगटिया माय। बोलो राम जी महाराज की। कीर कीर किन के सजनो मछलियां पकड़े ने वेने कीर कया करे नाम रे प्रभाव सु तो सजनो कीर भी तिरिया कालू कीर है सजनो। और कालू कीर किशनदास जी महाराज के कीर कालू कीर रो अठे महाराज जी फरमा रिया है कालू कीर जो हा मेरो व्यवसाय हो कहीं व्यवसाय हो मछलियां पकड़ने रो मछलियां पकड़ता जाल फेंकता मछलियां ने पकड़ और बेच और अपनो जीविका उपार्जन करता है। ध्यान दे सुनजो सजनो एक समय कहीं यो जी नगरी में कालो कीर रहता है भी नगरी रे आसपास जो भी नगरी रे क्षेत्र परिधि में तालाब सरोवर आता है वे सारे सरोवरा रो पानी है वो कोई कारण कम हो गयो और कोई मछलियां भी में बची नहीं कीर लोग इतनी मछलियां मार ली कोई जीव रहा ही नहीं सारा जीवा ने मार दिया। कालू कीर अपनी पत्नी ने कही हे श्री अब आप गुजारो कैसे करा अब अपन गुजर बसर कैसे भाई क्योंकि पास जो नगरी है वी नगरी रा राजा है वो प्रतिबंध लगा दियो है अपनी नगरी क्षेत्र में कि कोई भी वन्य जीव नो आखेट नहीं कर सके है कोई भी जलीय जीवों ने पकड़ नहीं सके है और यदि कोई पकड़ तो देख तो पायो गयो तो भी ने मृत्यु दंड दियो जाए ऐसो पास नगरी राजा रो नियम हो। अब कहीं करा पत्नी कहो और कोई उपाय नहीं है आप ऐसे करो रात्रि री समय में सीमा अपनी लांग और पास नगरी रा जो तालाब है जंगल में वे तालाब से आप मछलियां पकड़ लेना जाओ रात राकुण दे की था ना जैसे चोर रात में चोरी करे है वैसे ही। कालू कीर अपने पत्नी री बात नहीं मान 12-1-2 बजे रात्रि में घर से निकलिया मछलियां पकड़ने वालों जाल दे पास राज्य री परिधि में जाई एक बड़ो सरोवर भी में अपनो जाल फेंकियो बहुत सारी मछलियां आ गई पर सर्दी थी भयंकर ही कालू कीरा हाथ ठहरने लगा। कालू कीर कुछ लकड़ियां लाई अग्नि चेतन करी अपना हाथ तपाया वापिस जाल फेंकियो वापिस मछलियां पकड़ लायो वापिस अग्नि चेतन करी सर्दी ज्यादा ही हाथ तपाया ऐसे करता करता 4-5 दब्बे खूब मछलियां सारी ने पकड़ ली। इतने में सजनो सुबेरी 4-5 बजी और भी नगरी रा राजा रथ माते सवार वेर 5-7 सैनिकों रे साथ आ रहा कालू कीर ने दिखे कालू कीर की रे आज तो मौत आ गई आज तो राजा मृत्यु दंड सुना दे अब करा कहीं कोई उपाय नहीं राजा आता रथ दिख रही है राजा ने कोई जरूरी काम रे वास्ते प्रभात जानो हो रस्ते गुजर रिया हा कालो कीर कहीं करियो जो धोती पहनुड़ी विने खोल और चादर मार ली बाल डाडी तो कालो कीर आयोड़ा हा अग्नि जो तपाई हिर बिरी राख बनी ही भी राख ने पूरे शरीर लगा ली और पाछी अग्नि चेतन करना आप जैसे कोई धुनो वे न धुनेरी तरह भी ने बनाए बैठ गया क्यों कोई उपाय नहीं है साधु बन जाओ अब बैठ गया क्या बंद कर और राम नाम री महिमा कालू कीरी सुनियोड़ी राम 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 करने लगा। राजा पास आया राजा क्यों रे भाई रोको रत्ने कोई महात्मा बैठा है आज अपने जरूरी काम रे वास्ते जा रही हाँ
महात्मा रा दर्शन होगा सुगुण ठीक हुआ और महात्मा आशीर्वाद दे दे जन अपनो काम आ सफल हो जाए। राजा रथसु नीचे उतर प्रणाम करिया। कालू कीर तो आंखें बंद कर ली कि वो खोलनी नहीं है, नहीं तो आंख खोलनी है नहीं मुंडों की बोलना, बोलगा तो पोल खुल जावेली। चुप, एक ही बोलता राम राम राम। इस समाधि में लीन है, कोई यूं बोले नहीं। देखो ये महात्मा जी री बात है, राजा प्रजा कुछ भी नहीं। चलो भाई आप आगे री यात्रा करो, पर सैनिक ने क्यों कैसे काम कर, वो कीमती जो सोनारे सिक्कों री थैली है ये महाराज रे भेंट कर दे। कालू कीरी चरणों में रख, राजा सब चलिया गया। पर कालू कीर रो भाव परिवर्तित हो गयो भाई। कालू कीर क्यों रे देखो राम नाम री शक्ति अपने भाव प्रेम सु नहीं, केवल झूठ मूठ भक्त बनिया हाँ भगवान रा, पर देखो भगवान रे नाम री शक्ति आज मृत्यु दंड सु बचा लिया। और जो धन अपन जीवन भर नहीं कमा सकता, राम नाम रे प्रभाव वो धन भी अपने पास में आ गयो। कालू कीर तो प्रण लियो कि आज रे बाद में कभी जीव नहीं मारूं, आज रे बार तो केवल राम जी रो नाम ले। गया और पत्नी ने कहो अब मैं ये जीव इंसान नहीं करूँगा, मैं भगवान रो भजन करूँगा। गुजारो कैसे वे क्या ले ले थैली गुजारा वास्ते, और मारो काम पूरो हुई हो, मैं जाऊं भगवान का भजन करने। वही कालू कीर भविष्य में कह के नारद जी महाराज रे गुरु हा, नारद जी महाराज मेरा शिष्य बनिया हा। ये प्रभाव कीरो भाई, ये प्रभाव है राम नाम रो। कीर कसाई सजना कुण हा, सजना कसाई हा। नायिका, नायिका यानी वेश्या। पतित पाच कोई नाई, किशन दास छिन में तिरिया राम प्रगटिया माई। एक छिन में तिर गया राम नाम रे प्रभाव। सजनो भक्ति में कोई जाति कुल रो कारण नहीं है कि किसी जाति रो है कि बडेरा कहीं काम करियो, वो कारण नहीं। भगवान तो केवल भक्ति देखे है। मुस्लिम संत रजब जी महाराज अपनी वाणी में कहो है, बजाओ हाँ भक्ति जाती रो क्या करे, सुनिए मेरा भाई भक्ति जाती रो क्या करे, सुनिए मेरा भाई बेटी सारे बाप रे वो भेजे भक्ति जाती रो क्या करे।
भक्ति समाणी तागरा बेटी कुलरी संका भक्ति समानी तागरा। सब गाइए। बेटी कुलरी संका भक्ति जाती रो क्या करे। सुनिए मेरा भाई बेटी सारे बाप रे भेजे ना जाई। बाबा की भक्ति में कोई जाति रो कारण नहीं है। जो भक्ति करी है नाम लियो है वो पावन और पवित्र हुआ है, वो पूजनीय हुआ है। उदाहरण दिया महात्मा। अरे भाई विदुर बांदीरा अंश था ये भक्ति नहीं छोड़ी। विदुर बांदीरा अंश था ये भक्ति नहीं छोड़ी। ऊंच नीच जान्या नहीं ये मन मन सा मोड़ी। भक्ति जाती रो क्या करे। सुनिए मेरा भाई बेटी सारे बाप रे भेजे ता जाई। भक्ति जाती रो क्या करे। बाबा हाँ लघु कुल धोगु दीपू था। अरे की तो सुकनेरी लघु कुल धोगु दीपू था। गाइए ओ की था सुकनेरी भक्ति भेद जान्या भक्ति जाती रो क्या करे। बाबा अरे सुनिए मेरा भाई बेटी सारे बाप रे वो भेजे ता जाई। भक्ति जाती हरि जाई मिली जे देव से। वाह वाह रवि
दास चमारा जाई मिली जे देव से रविदास चमारा करता तू के बैठ की वो कहना नहीं माना करता तू के जय हो। हाँ भक्ति जाती रो क्या करे हार जबरों की नहीं रुके आज्ञा ले आई रजबरों की नहीं रुके वो आज्ञा ले आई राजा पर जा में पिया वो भावे बोलो राम जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की भक्ति जाति रो क्या करे सुनिए मेरा भाई। एक समय हो सजनों, एक कालखंड आयो भारतवर्ष में जिस समय एक ऐसो भ्रम पैदा करियो हो ऐसे आपे लोगों ने छुआछूतरी दृष्टियों देखता वेद भी नहीं पढ़ने देता, शास्त्र नहीं पढ़ने देता। ये ब्राह्मण नहीं, ये क्षत्रिय नहीं है, बस बाकी जातियों ने कोई शास्त्र पढ़ने री की अनुमति, बस शास्त्र पढ़ने रा अधिकारी तो केवल उच्च कुल में जन्मिया वह है, जाट कुमार लुहार सुथार नाई तेली, बस ये जो भी, या फिर और मेघवंश बावरी जो भी अन्य जो वैश्य और शूद्र कुल में जो भी जन्मिया मैंने छुआछूतरी दृष्टि में देखा जाता है। पर सर्जनो ये निर्गुण धारा रा संत आया और एक भक्ति नहीं अलग ले रहा। अरे भगवान रो नाम तो कोई भी ले सके, में जाति रो कटे कारण है, कुल रो कारण नहीं। रजब जी महाराज के भक्ति जाति को क्या करे, भक्ति ने काहे अर्थ है जाति। सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बाप रेर भेजे ता जाई। धर्म कहीं कहे, धर्म ये कहे कि बेटी कट जावे है बाप महले चढ़ जावे। अब सजनों देखो समय युग री थोड़ी परिस्थितियां परिवर्तन हुई है। आज कई दफे ऐसे किससे भी देखा जब बेटी माता पिता री आज्ञा रो उल्लंघन कर और वो कहीं चली जावे है, पर सजनों ये धर्म रे विरुद्ध है, धर्म रे विरुद्ध है। सजनों जो बेटी माता पिता री आज्ञा उल्लंघन कर और धर्म रे विरुद्ध शादी विवाह करे है, बिना अंत में रोनो पड़े है, सजनों रोनो पड़े है। तात्कालीन परिस्थितियां हैं जहां में कई दफे तो देखा सजनों, ये प्रसंग आयो है तो कह रही हूं, और ये वर्तमान परिस्थितियों रे विषय में भी कुछ कहना जरूरी है। सजनों आज देखा है जब माता पिता जो जी पुत्री ने 9 मास गर्भ में राखे मां, पिता पाल पोस बड़ी करे है, जो हरदम पुत्री री शुभ चिंता करे है माता पिता, वो पुत्री एक दिन एक पराये व्यक्ति रे वास्ते के देख में माता पिता ने जानो ही नहीं,
कितो दुख वह है माता पिता ने, ताली बजाने की बात नहीं है सजनों, ये विचार करने की बात है। भी समय वे माता पिता रे माते कहीं गुजरे है, वे माता पिता कितना दुखी होता होला, फिर वे माता पिता कर भी कुछ नहीं सके वो पुत्री रो। पर बेटियों ध्यान रखजो, ऐसो कार्य नहीं करनो है, बेटियां बनो तो राना फूला मीरा कर्मा या झांसी रानी लक्ष्मीबाई जैसी बन जाओ, जो आपरे माता पिता रो नाम ही संसार में वे है। बेटी बनो तो कोई सारा बाई जैसी बन जाओ, जो गुरु महाराज रो शरणों ले भगवान दा भजन करिया, वो भी कोई पितारी पुत्री ही। सारा बाई किशनदास जी महाराज रा शिष्या वियाह, और बहुत भगवान रो भजन करियो हो सजनों, वो भी एक पितारी पुत्री तो ही। एक अपने अरकाराम जी महाराज रे बहन हा, वारो भी कुछ नाम हो, नाम में भूल गयो। अस्तु यह है कि वो 31 वर्ष री आयु में, कितने वर्ष, 31 वर्ष री आयु तक ही रहा हा। समाज और तात्कालीन राजा इतो दबाव डालियो हो कि तू शादी कर ले, पर सजनो अरकाराम जी महाराज री बहन कहो, मैं तो राम जी ने अपना वर मान्या हूं और कोई रे साथ शादी नहीं करूं। सजनो 31 वर्ष की आयु तक की संसार में रही, भजन करो और परमात्मा री लोक की प्राप्ति करी, वैसी बेटियां बनो। सजनों भक्ति जाति रो क्या करे सुनिए मेरा भाई, ऐसे ही भक्ति भगवान री पुत्री री तरह है, बाप बेटे बैजे न जठे हो जावे है, ऐसे ही भक्ति वीरे हृदय में ही प्रकट वे है, जीरे माते भगवान री बहुत कृपा वे है, वीरे हृदय में भक्ति रू अंकुर उदय है। सजनों जाति रू कई कारण उदाहरण दियो, नामा कबीर सा कौन था, कौन था नामदेव, कौन देखियो मेरे कुल ने, कुल री बात आवे सजनों, जद नामदेव जी री इतनी निंदा हुई ही, नामदेव री मारो नाम हो गोणाई, नामदेव जी रे नानारो नाम हो वामदेव, वामदेव की पुत्री गोणाई, गोणाई री बाल अवस्था में ही शादी कर दी, क्योंकि बीच समय भारतवर्ष रे माते मुगलों रा तुर्कों रा अत्याचार हो रहा, तो छोटी अवस्था में ही पिता अपनी बेटी ने प्रणाम देता। वामदेव जी भगवान रा भक्तार बेटी ने आप रे विवाह कर दियो। ध्यान दे समझो सजनों, कुल परिवार रो कारण नहीं है भक्ति में, बेटी री शादी कर दी। गोणाई री शादी रे कुछ ही दिनों बाद गोणाई रे पति री मृत्यु हो गई। सजनों जिस समय पति री मृत्यु हुई बहुत दुखी हो गई गोणाई, अरे बाल अवस्था में पिता परणाई और अब पति साथ छोड़कर चलिया गया। ससुराल में मन लागो नहीं, सासू झगड़ती, कहती तू मारो कैसो पग फेरो करियो, घर में मारे बेटा री मृत्यु हो गई। अब वो सहन नहीं कर पाती गोणाई, एक दिन दुखी वे पिताजी रे पास आ गई, अपने दुख री सारी व्यथा सुनाई कि पिता मारे पति देव री मृत्यु हो गई। सासू ऐसे कहे, पिता क्यों कोई नहीं बेटी तू अट घर ही रहे, पर दुख मत पैदा कर, संसारा संबंध है जी को मिलने वाला और बिछड़ने वाला है, असली संबंध भगवान है, तो ऐसे कर भगवान रो भजन कर। तो पिताजी कहीं करियो कि गोणाई ने कहो, गोणाई एक गोणाई जी ने ठाकुर जी रो श्री विग्रह दियो विराजमान कर दे और तू भगवान रो नाम लिया कर। भगवान रो नाम कैसो है, दुख मैटने वालों है, सुख प्रदान करने वालों है। भगवान रो नाम ले, सुखरा सागर राम जी दुखरा बंजनहार, रामचरण तजिए नहीं भजी बारम। तो कहीं वे पिता भगवान री भक्ति हूं सब कुछ हो जाए, भगवान प्रकट हो जाए, भगवान थाने दर्शन दे। गोणाई तो बस रात दिन भगवान रो भजन ही करती, नाम लेती। एक दिन ध्यान में बैठी ही, बीच में केवे सजनो ध्यान में दर्शन दिया भगवान गोणाई ने। बाल्य अवस्था ही, निश्चल हृदय हो, भगवान रे प्रति अटूट प्रेम हो,
भगवान दर्शन दिया, गोणाई प्रणाम करिया के बोल बेटी कहीं चाहिए थारे बता, कोई थारे चाहना है कहीं? कि भगवान आप मिल गया, अब मारे कहीं चाहना है? कि तो भी बेटी थारे कोई चाहना है तो बता दे। एक छोटी सी मन में ही बात कि भाई एक मारे भी पुत्र, मारे एक पुत्र वह है, भक्त पुत्र वह है। मैं ये चाहूं कि मारे पुत्र वह है, वो भक्त पुत्र वह है। भक्त पुत्र परमात्मा री आह तुरी कृपा सो ही व्या करे। कौन ये नहीं सोचियो हो कि जिका समाज में रेवा हो समाज कैसो है। यदि पुत्र वे तो समाज रा लोग कहीं कहीं बिना विचारे भक्त पुत्र री मांग कर ली भगवान क्यों तथास्तु मारो स्वरूप ही प्रकट होई थारी उदर सु थारी कोख सु। भगवान आज्ञा दे रम गया। अब सजनो भगवान री कृपा से गोणाई गर्भवती हो गई। पर आपने पता है ये संसार में तो सजनों सज्जन तो कम है, दुर्जन ज्यादा है। नुगरारे पास से बात गई, पूरी नगरी में निंदा होने लगी। अरे देखो वामदेव री पुत्री है जिरे पति री मृत्यु हो गई, रे गर्भवती कैसी हुई? बात बड़ी आगे नहीं बढ़े तो संसार बढ़ा ही देवे भाई। और निंदा करने लग गया। बात पहुंची वामदेव जी रे पास। वामदेव जी पुत्र ने बुलाई ये गोणाई, ये कहीं सुन रही हूं मैं लोग आऊं कि पिताजी आप कहो भगवान रे नाम से सब कार्य सिद्ध हुए। एक दिन ध्यान में बैठी, भगवान रे भजन में बैठी, भगवान दर्शन दिया। अब मन की थारी कोई इच्छा है तो बोल, तुम मैं तुम भक्त पुत्री मांग कर ली। और भगवान तथास्तु कह दियो। मैं राम दुआई खाऊं पिता, ये बात सत्य है। वामदेव जी की कोई चिंता मत कर, ये संसार है न कहने दे। सजनो भक्त जो व्या करे है संसारी झूठी निंदा डरे नहीं। महात्मा तो ये तो कहो जग में इतवा तीन है, निंदक माई बाप, मां खड़ मां मल दोवे हाथ से, और खल जीवन से पाप। महात्मा तो कहो जग में तीन ही हितैषी है, एक तो मार बाप और एक निंदक। निंदक ने मारी उपाधि दीवी। कैसे उपाधि दी मारी? मां तो छोटा आजन अपने हाथ से अपनो मल साफ करियो, और निंदक है जी का जीभ रे द्वारा अपनो पाप ने साफ करिया करे। सजनो आप देख लो निंदा कैसी है। कोई री निंदा करनी, कोई रो मल साफ करना। करने दे निंदा, तू चिंता मत कर, भजन कर। सजनो गोणाई रे 9वें मास एक पुत्र जन्म हुयो हो। पिता कहो हो के पिता पुत्री वार्तालाप करेगा। नाम कहीं रहा कहा? वामदेव जी के नाम रे प्रताप ये पुत्र पैदा हुयो है। नाम रख दो नामदेव। सजनो वे ही नामदेव जी आगे जाए। भगवान रा ऐसा भक्त हुआ जो मूर्ति ने दूध पिलायो हो, मरियोड़ी गौ ने जीवित करी ही। आज भी महाराष्ट्र क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष रे संतों में नामदेव जी महाराज रो नाम लियो जावे है। तुम ऐसा भक्त जीरा बबुदर दास कबीरा, नाम रता जीव नामार गुरु रांका जीव निष्कामा। सजनो कितनी दुनिया निंदा करी, कितना प्रश्न खड़ा करिया कुल रे माते ये किरो पुत्र है। पर आज अपा पूजा हार बेने माना तो नाम रे प्रताप माना, कोई कुल कारण नहीं है। नामा कबीर साहब कौन था कबीर साहब? अरे हिंदू जाने बहिष्कृत कर दिया, मुस्लिम जाने बहिष्कृत कर दिया। काशी नगरी रे जुल्हारी कॉलोनी में नीरू निमारे घर जारो लालन पालन वियो। कोई नहीं कह सके हिंदू हाक मुस्लिम हा, पर निर्गुण भक्ति रो ऐसा प्रचार प्रसार करियो। आज कुण नहीं जाने कबीर साहब ने। सजनो कुण नहीं जाने। आज संतों में सम्राट विया कबीर साहिब। जारी महिमा दादू दरियाव जी महाराज जैसे सब संत करी। जारी महिमा किशनदास जी महाराज अपनी वाणी में करी। कुण था वे? नामा कबीर सा कौन था कुण था? रंका बंका भक्ति समानी तांगरार मेट दी कुलरी शंका। लघु कुल दोगु दीपू था, कीता सु कनेरी। ये बात आए को देखो, कीता थोरी बावरी। किशनदास जी महाराज कहो ना,
लघु कुल यानी छोटे कुलों में जन्मिया, पर भगवान री भक्ति री प्रभाव आज बिना नाम अमर है। विदुर बांदी का वंश था, भक्ति नहीं छोड़ी। विदुर के एक बांदीरा वंशज, पर सजनों भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन रे यात्रा मेवा त्याग और विदुर जी रे यात्रा साग पाया हा। सजनों भक्ति री प्रभाव सु कठे भक्ति में जाती अड़े है भाई, बताओ। जाय मिली जयदेव से, भगवान री कृपा जयदेव जी रे हृदय में प्रकट हुई, ब्राह्मणा जयदेव जी, और भगवान री भक्ति वही भक्ति रेदास जी महाराज रे घट में प्रकट हुई। और दादू दयाल जी रे तो घर ही बैठ गई, घर दादू रे बैठ गई, केना नहीं माना, रजब रोकी नहीं रुके, आज्ञा ले आई, राजा रंक मैटियार भावे ता जाई। भक्ति में कहीं जाति रू कारण है। सजनों ऊंची जातियों एक नुकसान तो पक्को है, वो कहीं नुकसान है, अभिमान जरूर है जाए कि मैं ऊंची जाति में जन्मी हूं, और वो अभिमान फिर कहीं करे है, अभिमान फिर नाश कर दिया करे। सजनों जी समय पांडवारा राजसु यज्ञ में करोड़ों लोग भोजन कर गया है। पांडव आए, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहे कि भगवान पांचायन संग क्यों नहीं बाजियो? तो भगवान कहे अभी कोई भगवान रा भक्त नहीं जीमिया, संत नहीं जीमिया अभी। अरे करोड़ों राजा जीम गया, करोड़ों ब्राह्मण जीम गया, अनेकों वैश्यधारी महात्मा जीम गया, फिर भी भक्त पीछे रह गया। कहीं ये भक्त नहीं है भगवान रा कि नहीं, ये अधूरा है, पूरा नहीं है। क्यों? भगवान कहवे कोई में तो पदरो अभिमान, पदरो अभिमान भी भारी वे, पद माते बैठ जा जन लागे सब छोटा है अपना। बताओ, कोई ने पदरो अभिमान हो, कोई महामंडलेश्वर हो गया, कोई और बड़े गादीपति हो गया, पदरो अभिमान। कोई में कुलरो अभिमान के मैं ब्राह्मण गिर जन्मी हूं, ये इतना आया। कोई में कुलरो अभिमान हो, कोई में पदरो अभिमान हो, कोई ने विद्यारो अभिमान हो कि मैं इतने शास्त्रों ज्ञाता हूं, कोई ने रूपरो अभिमान हो। सबरे अंदर अहंकार हो, अहंकार रहित नहीं आ कोई, और जब तक अहंकार नहीं मिटे तब तक वो हमारी शरण में नहीं आवे है। तो ऐसा अंधेर अहंकारी भक्त गुण है कि जाओ वाल्मित वे भगत है, ज्यारे आने यो यज्ञ है जो पूर्ण गई। आन निमित्त है सैंस कण, राम निमित्त कण एक, पांडवारे यज्ञ मेरे सग्राम दास के देख, सग्राम दास के देख जगत सारो जिमायो, हरि भजन के प्रताप से संग भजनीक बजायो, राजा प्रजा बादशाह लजित भयो सब भैग, आन निमित्त है शेष कण, राम निमित्त कण एक, राम जी रे निमित्त एक कर्ण। अभिमान ने मेटो, भगवान रा भजन करिया मेरा नाम मिया। आज बाप जी किशन दास जी महाराज जाने आपे अपना परम सदगुरु माना हा। सजनों आज वे कोई बड़े कुल में नहीं जन्मिया हा, अपनी तरह एक सामान्य कुल में जन्मिया हा, पर भक्ति रे प्रभाव वे महापुरुषा ने याद किया जावे है। भक्ति रे प्रभाव, भक्ति में ही वो शक्ति है। सजनों गायो है महात्मा रामदास जी महाराज अपनी वाणी में, राम बजे बड़ भागी जग में, राम बजे बड़ भागी, चार वरण में सोई शिरोमणि, चार वरण सोई शिरोमणि, सात संगत धुन लागी, गाइए
देखो अपने मध्य में गिरधर दास जी, सेवादास जी महाराज, तो अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे गुरु भैया मेरी धामसु परम पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है। बिराजो राम मानव तन बलाही धार्यो गर्व ना कोले विसारे मानव तन बलाही धार्यो गर्व ना कोले विसारे तातोर मात सकल सुखदाई तातोर मात हाँ सातों गोते उदारे जग में राम भजे बड़ भागी सब गाइए सब बोलो भाई चार वरण में सोई शिरोमणि चार वरण में सोई शिरो साध संगत धुन लागी रे जग में राम भजे बड़ भागी बाबा दिन जननीवा हरिजन जाया भक्ति बदावण आया अरे धन्य है ऐसे महापुरुषों री मान है जो ऐसे महापुरुषों ने अपने उधर जन्म दियो दिन जननीवा हरिजन जाया भक्ति बदावण आया परमारथ हित दे धरी रे परमारथ हित हाँ सूता जीवे जगाया जग में राम भजे बड़ भागी चार वरण में कोई शिरोमणि चार वरण में सात संगत धुन लागी रे जग में राम भजे बड़ भागी राम नाम उपदेश बतावे परम अज्ञान मिटाया पूर्वाग पारख जिन पाई पूर्वाग पारख जिन पाई उदय अंकुर सवाया जग में
जन रामा भगवत मुखवाचक जन रामा भगवत महिमा जन विस्तारे जग में राम भजे बड़भागी चार वरण में सोई शिरोमणि चार वरण में सोई शिरोमणि है सात संगत जो न लागी जग में राम भजे बड़ बोलो राम जी महाराज की जय। जगत में राम भजे बड़भागी चार वर्ण में सोई शिरोमणि साधु संग धुन लागी वो शिरोमणि ये पद श्री रामदास जी महाराज री वाणी है समकालीन महापुरुष विया श्री रामदास जी महाराज और अनंत श्री किशनदास जी महाराज तमतारे मुखार बिंदु तो रे सुना रामदास जी महाराज और किशनदास जी महाराज रे तो बहुत लंबो सत्संग रो संवाद हुयो हो और श्री रामदास जी महाराज किशनदास जी महाराज ने अपना आदर्श मानता सजनों चारों ही वर्ण में वही शिरोमणि यही तो किशनदास जी महाराज कह रहे हैं वाणी जी में कीता थोरी बावरी कुल का नीचा क्रम किशनदास छिन में तिरिया और माई प्रगटिया ब्रह्म सजनों जातिगत भेदभाव छुआछूत रो सामनो महाराज जी ने विशेष करनो पड़ियो सजनों किशनदास जी महाराज रे जीवन काल रो एक प्रसंग सुनियो संता ने मुखार बिंदु पढ़ियो ग्रंथों रे माध्यमों सामंत काल में मारवाड़ रे गांव जितना किताबिया मारवाड़ रा गांव वे सामंतों रे नाम सु जानिया जाता है यानी जो राजा वे था राजा रे नाम सु वे गांव जानिया जाता कि भाई ये जो गांव है ये की राजा री रियासत में है ये गांव रा ठाकुर की सिया फलाणो गांव के फलाने ठाकुरों रो फलाने राजा साहब रो सजनों किशनदास जी महाराज री भक्ति रो ऐसो प्रभाव बनियो वी काल में हजारों लोग किशनदास जी महाराज री सत्संग सुन किशनदास जी महाराज रा दर्शन कर सजनों किशनदास जी महाराज सुनो गुरु उपदेश ले और भक्ति रे मार्ग में लाग जाता एक बार भी कोई महाराज जी रा दर्शन कर ले तो सच्ची भावना रे साथ आतो और दर्शन मात्र कर ले तो वीरो हृदय बदल जातो और महाराज जी यदि वाणी सुन लेता तो सजनों हजारों लाखों लोग महाराज जी हाँ जब तक और आज भी हजारों लोग महाराज जी री वाणी सुन और नशा पताओं दुरुषणों मुक्त विया अब सजनों जारे घर में भूत प्रेतरी बाधा रहती जारे घरों में नशा पता होता घरों मालिक रात में आतो लड़तो पत्नी ने कूट तो मारतो घरों माहौल नरकरी तरह हो जातो और वे यदि किशनदास जी महाराज री सत्संग सुन लेता सजनों बीरे घर में सुख शांति आनंद री बरसात होने लग जाती तो दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई टांक लो कीरो कि टांक लो तो परम पूज्य किशनदास जी महाराज रो जहां नगरियों में महापुरुष भजन करिया वे नगरियों रो नाम मेरे नाम ही जानिया जावे मेड़ तो कीरो खेड़ापो रामदास जी महाराज रैन आनंद श्री दरियाव जी महाराज टांकला किशनदास जी महाराज सजनों
एक समय के वे गांवरा ठाकुर साहब हरनावे गया। हरनावे में भी महान संत वियाहा रानाबाई जी महाराज और रामसमयी भक्तों ने विशेष मैं देखूं महाराज जी, रामसनई संप्रदाय में जो भक्त जुड़ियोड़ा है वे विशेषतः रैण धाम, टाकला धाम और हरनावे विशेष जाया करे रानाबाई जी, और टाकला धाम विशेष जाया करे। अरे टाकला धाम रा दर्शन तो करना ही है। हरनावे गया, हरनावे रा कोई लोगों चर्चा हुई कि वो ठाकर साहब कठारा टांक ला रहा, कोई क्यों टांक लो कीरो, अरे वो टांक ला रहा है कहीं कि जिसमें किशनदास जी महाराज रो प्रागट्य हुयो है। राजा मन में विचार करता और मन में ही कुंठित होता, मैं बारे गांव रो जागीरदार हूं, इतने बड़े टांक लो गांव सजनों भी समय में, अभी तो गांव री बस्ती इतनी ज्यादा नहीं लगे, भी समय में टाकला गांव बहुत बड़ी बस्ती है। 100 घर तो बढ़िया व्यापारियों रहा और टाकलो प्रसिद्ध भी हो। देखो एक कपड़ा बुनने री या एडी कोई कारीगरी रे कारण टाकला रो नाम भी समय प्रसिद्ध हो। सजनो ठाकुर मन में विचार करेगी इतनी बस्ती रो मैं ठाकुर हूं, मारे नामो गांव जानियो जोईजे, और किशनदास जी नाम गांव जानियो जावे, एक सामान्य कुल में जन्मिया है। अब सजनो राजा मन ही बात रो बड़ो पश्चाताप करता जलता। ईर्ष्या बड़ी खतरनाक व्या करे सजनो, ईर्ष्या आदमी ने अंदरों जलाया करे और विनाश काल वे समय सजनों भी समय विपरीत बुद्धि हो जाया करे है। ठाकर साहब आते ही विपरीत बुद्धि सवार होगी। विचार करियो वह कहने ना रहेगा बांसुरी ना बजेगी बांसुरी, बांस नहीं रही तो बांसुरी बनाए क्यों। किशनदास जी महाराज रहे ही नहीं तो टांक लो कुण कहे किशनदास जी महाराज रो, पर कितो अज्ञान हो। अरे किशनदास जी महाराज तो नाम पहले भी हो आज भी है और जुगों जुगों तक अमर रह लो सजनों। नाम लिया नाम रहते हैं, सुनो सयाने लोई, मीरा सुत जायो नहीं ऋषिस नहीं मुंडियो कोई। नाम लेवे है बेरा संसार में नाम वे है। अरे सजनों मीरा कदी पटरानी बननो भी स्वीकार नहीं करियो और मीरा रे कोई संतान नहीं तो भी मीरा रो नाम रहियो। नाम लिया जा रहा नाम सदा रे, आ भूमि धरती चांद सूरज टांकला ग्राम नहीं मारवाड़ क्षेत्र रे, तब तक किशनदास जी महाराज रो नाम गूंज तो जाए। ऐसो मन में विचार करके उन्हें जान नु मार डालू। अब सजनों जार ने मारने वास्ते एकांत चाहिए हो। सजनों महाराज जी टांकलासु नागौर रामपोल में जाता महाराज सत्संग रे वास्ते, सत्संग करने वास्ते। रामपोल में पूज्य हरकाराम जी महाराज भी आहा। एक दिन महाराज जी रवाने भी आ, ठाकुर साहब महाराज श्री रो घोड़ी रे माते सवार वही और पीछो करियो मारने रे कुत्सित प्रयास हूं। पर सजनों वो दूरी जो है अंतर जो हो एक निश्चित अंतर वो बनी ही रही हो। ठाकुर साहब देखता अब थेट आया पर अंतर बनतो ही रहियो बनतो ही रहियो बनतो रही। इतने में शेर आ गयो, शेर आ गयो जिनकी अब तो मारना ठीक नहीं। वापिस महाराज जी रवाने भी आ, वापिस पीछे घोड़ी दौड़ाई। पर सजनों वह निश्चित दूरी बनी रही। क्यों? आगे पीछे राम जी सदा करे प्रतिपाल, किशनदास निज संत के रक्षक हैं राम दया। अरे जीरे आगे पीछे सदा साथ भगवान जीरा रक्षक है, मैंने कौन मार सके भाई। राखण हारा राम जी
मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। इतो कुछ यारे बाद में भी ठाकुरों ने बात समझ नहीं आई। नादान बन घोड़ी ने निर्दयता पूर्वक दौड़ाता रहा। आखिरी टांकला गांव रे तालाब रे किनारे पहुंचा, वो घोड़ी गिर पड़ी। घोड़ी रे नीचे गिरने री आवाज सुन महाराज श्री पीछे मुड़ देखा, तब तक तो सजनों वो घोड़ी मर गई। घोड़ी रे पास खड़ा हा महाराज श्री कहो, रे भाई ठाकर साहब आप रो बेर तो मारू हो, ये विचारे अमुक जो बोल नहीं सके है, कि जीव ने आप निर्दय पर क्यों मारियो। महाराज जी ठाकुर साहब ने क्यों कि बोलो आप ऐसो कुत्सित प्रयास क्यों करियो। होनहार भावी प्रबल बिसर जात सब शुद्ध, जैसी होनी होत है और तैसी उपजे बुद्ध। सजनों कहवे है ऐसे किशनदास जी महाराज री रक्षा कौन करी ही। राम जी महाराज जो महाराज जी री सदा सा था भक्ति रे प्रभाव। फिर ये भी प्रसंग आवे कि ठाकर साहब ने कहो महाराज जी कुछ मांग, कहे तारे कुछ मांगनो है तो मांग लो, गांव रे कुटुंब रे कल्याण रे वास्ते कुछ मांगी वेला। पर सजनो ठाकर साहब तो क्यों कि जेठ नसाड़ रो मीनो कि मारे तो मतीरा और बाजरी रा सींटा फूंक्या जोई जाए, हाचो मांगियो भाई। तो भी महाराज श्री वी मास में भी अपनी जोड़ी सू मतीरो और बाजरी रा फूंक्या निकाल दिया। लो ठाकर साहब, अरे सजनों भूल गया, यदि मांग लेता कि मारे जन्म मरण मैट दो, महाराज श्री तो एक पल में तार देता। सजनों कहीं बे महापुरुषा कने कमी भाई। अरे कोई मुकेश अंबानी कने जाए गरीब आदमी पगा पड़ जावे कि मने लखपति बनाई दो, तो बेन लखपति बनाता कितनी टाइम लागे भाई, 1 मिनट में बनाई दे बेटो, ये तो समर्थ हा। महाराज जी की मती रो मांगे एन कही हा मत रो, महाराज जी कह दियो ऐसे। सजनों ई प्रकार ये भी आवे एक ठाकुरों री 7 पीढ़ी तो कोई वंश नहीं चलियो, गोद प्रथा ही चली ही। और महाराज श्री री गद्दी पर 7 पीढ़ियों तक कोई महंत जी विराजित नहीं हुआ। और देखो प्रथम महंत श्री मोतीराम जी महाराज अपने मध्य में विराजित है। ये पूज्य किशनदास जी महाराज रा आशीर्वाद स्वरूप ही है, ये समझ लो आप माते किशनदास जी महाराज री विशेष कृपा है जो ये पावन टाकला धामरा महंत रूप में आप सुशोभित हुआ हो। सजनों ये धाम कोई सामान्य स्थान नहीं है, ये एक महापुरुषों री धाम है, जिका महापुरुष ईश्वर कोटिरा महापुरुष। सजनों ईश्वर कोटिरा महापुरुषों रे पास सारी ईश्वरीय शक्ति रिया करे। जो परमात्मा कर सके है वो ऐसा ईश्वरीय कोटिरा महापुरुष कर सके। जो भगवान कर सके ना, भगवान का ही नहीं कर सके। सजनों बताओ आप, भगवान तो सब कुछ कर सके है, 1 मिनट में जीवित कर सके है, 1 मिनट में मार सके है। अरे पल में राव करे बिकियारी और जीवित छिन में मरिए, मंदरे साहिब जी से डरिए। वो पल में राजा ने रंग बनाई देवे, राजा ने भिखारी कर देवे है, और पल में जीवित ने मार दे और मृत ने जीवित कर दे। ये शक्ति परमात्मा रे पास है, और या ये शक्ति अपने किशनदास जी महाराज रे पास ही। सजनों एक पल में सजनों कहवे के एक समय किशनदास जी महाराज नागौर रामपोल आकमरे द्वारा अर्पित जगह में सत्संग कर रिया है। 20 समेरा तत्कालीन महाराजा भगत सिंह महाराज जी रा दर्शन करने आया। महाराज श्री जी महिमा सुनर ये राजा लोग कहेंगे जब भी संतों रा दर्शन करने आता ना, तो ये राजा कह करता पहले संतों की परीक्षा लेता। क्यों लेता परीक्षा? कि ऐसे कोई फर्जी महात्मा तो नहीं है जो अपनी जनता ने गुमराह कर देवे, अपने जनता री नगरी रा लोगों ने कोई गलत राह माते ले जावे, ऐसा तो नहीं है। ये नाम लेवारी महापुरुषों रीति महिमा सुनिए आप परीक्षा तो लेवा।
भक्त सिंह परीक्षा रे वास्ते कहे महाराज आप समर्थ हो, आपकी महिमा सुनी हूं, ये बताओ कल मैंने जोधपुर प्रस्थान करनो है, आप पास में इतनी शक्ति जब बताओ कि मैं कल किसी दरवाजा निकलूं, मैं किसी दरवाजा रे द्वारा निकल और जोधपुर यात्रा करूं। महाराज श्री एक कागज में लिख दियो, बंद कर कागज ने क्यों भाई राजा साहब दरवाजा निकल जाइजो, कोई दरवाजा निकल जाइजो, और निकलिया पचे वो कागज खोल जो, ये कागज में लिखिड़ो है ना, भी दरवाजा में आप निकलो। राजा मन में विचार करियो रे, जो अभी वर्तमान में हाल दरवाजा बनियोड़ा है, ए दरवाजा में कोई एक दरवाजा रो नाम महाराज जी लिखियो वेला, आप ऐसे करो रातों रात एक दूसरो नवनिर्मित दरवाजा रो निर्माण कर दो। राजा कारीगरों ने आदेश दियो, भाई अभी टेम्परेरी बनाओ पर छोटो ही बनाओ, बनाओ जल्दी दरवाजा। नयो दरवाजो बनाई, दूसरे दिन राजा साहब सुबह तक आगे मैंने पहुंचना हो, सुबह जल्दी आप रवाने भी आ, दरवाजा सु बाहर निकलिया, बाहर निकलते ही वो कागज खोलियो, कागज में लिखिड़ो नया दरवाजा। बोलो श्री किशनदास जी महाराज की। चकित हो गया राजा, बैरो हृदय महाराज श्री रे प्रति श्रद्धा सु भर गयो। अरे ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, ये तो ईश्वर कोटि महापुरुष है। आयर चरणों में गिर पड़िया भगत सिंह, आपरी भक्ति साची, आप साचा, आपरी शरण में कोई जीव आया है, बेरो भी आप कल्याण करो। आपरी वाणी रो अनुसरण करी, बेरो भी कल्याण वे। किशनदास जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सजनों, ऐसे दिव्य महापुरुषों री पावन भूमि में विराज्या हाँ, आपने सब लोग ऐसे टाकला धामसू जुड़ियोड़ा हाँ। अब ऐसे महापुरुषों रो आश्रय छोड़ और यदि कोई आंद्री उपासना करी तो फिर समझ लीजिए सजनों, तीन लोक में इकट्ठे कल्याण नहीं। सदगुरु शरणे आय आन दिश जावे अभागी। किशनदास जी महाराज कहे, कौन बुझावे दाई लाई कर्मोरी लागी। अरे मेरी लाई कौन बुझावे, जारे कर्मोरी ऐसी लाई लगी है। सजनों, ऐसे महापुरुषों रो शरणों ले, शरणेरो तात्पर्य है अपने मन सु ऐसे महापुरुषों रे प्रति अटूट सदा रखो, अटूट भाव रखो। आज जो भी गुरुमुखी है राम सनैये, टाकला धामसू जो जुड़ा भक्त है, सबरे घर में, सबरे मंदिर में किशनदास जी महाराज रो स्वरूप होना चाहिए, किशनदास जी महाराज री छवि होनी चाहिए। जीरे स्वामी सदा गिरो दीपक जोड़ना चाहिए, आरती वंदना करनी चाहिए, किशनदास जी महाराज री वाणी रो पाठ करना चाहिए। और किशनदास जी महाराज जो अपनी अनुभव वाणी रे अंतर्गत रामसनई धर्म रा नियम बताया, अपनी वाणी रे अंतर्गत जो भक्ति री पद्धति बताई, वे नियमों रे अनुसार चलते हुए भक्ति करोला तो सजनों काल भी आप रो बाल बांको नहीं कर पाओला, ये पक्की गारंटी है। अरे जरा नाम लेना सुमी विघ्न दूर है, तो वेरे द्वारा बताई गई भगवान री भक्ति करा तो क्यों नहीं अपनो कल्याण वह है। सजनों, ऐसे किशनदास जी महाराज नाम री महिमा गाई, गुरु मंत्र री महिमा गाई। आओ अपने वापिस किशनदास जी महाराज द्वारा गुरुदेव रे अंगरी साख्या श्रवण कर रिया, द्विज पुत्री उपदेश दे कियो सरगरो साध। किशनदास गुरु मंत्र परस्या देव अगाध, सतगुरु पंडित शिष सुआ, पढ़े पढ़ावे राम। किशनदास निस दिन पढ़े
और पढ़े किस काम। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सदगुरु पंडित शिष्य सुआ, पढ़ावे राम नाम, किशन दास निस्दिन पढ़े और पढ़े किस काम। सदगुरु पंडित रूप में है और शिष्य सुए रूप में है। पंडित जी सुआ ने पढ़ावे कि नहीं पढ़ावे? कहीं पढ़ावे है? बोल मिट्टू राम राम, पढ़ा कि नहीं पढ़ावे? सुओ भी राम राम। ऐसे ही अपना सदगुरु भी पंडित रूप है, अपने सुवे रूप। हाँ, और अपना सदगुरु एक ही बात पढ़ाई, रात दिन राम जी रू नाम स्मरण करो और पढ़िया कई काम। और कितना ही पढ़िया और राम नाम ने नहीं भजियो तो सारी चतुराई है वो अंततः रेत में मिल जावेला। महात्मा कहो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बया नहीं कोय, दो अक्षर हैं प्रेम रा, पढ़े सुपंडित होय। कई जगह कहो 2.5 अक्षर, दादू दयाल महाराज री वाणी में कहो है 1 ही अक्षर, 2 अक्षर, 1 ही अक्षर पीऊ का सोई सतकर जान। राम नाम सदगुरु कहो दादू सोई परमाण। ऐसे एक भगवान रे नाम रो सुमरण करो। सतगुरु सरवर राम जल, शिष होई पीजो आय, किशन दास गुरु गाट बिना, हरि जल पियो नहीं जाए। बोलो राम जी महाराज की। जैसे अपनी प्यास ने बुझाने रे वास्ते सरोवर रे पास जानो पड़े है, ऐसे ही सदगुरु सरोवर रूप है। और शिष्य में यदि मुक्ति री प्यास हुआ है, शिष्य सदगुरु री शरण में जाए और भगवान रे नाम रो जल पियो, भगवान रे नाम रो रस पियो। किशनदास जी महाराज फिर कहे, मैं जन कीट स्वरूप था, भृंग रूप गुरुदेव, अंग पलटाया पलक में, किशन दास गुरुदेव। बोलो राम जी महाराज की। मैं जन कीट स्वरूप था, भृंग रूप गुरुदेव। गुरुदेव ने कैसा बताया? बौरे रे समान बताया। शिष्य ने कैसो बतायो? कीट स्वरूप। देखो सजनो, बौरो कहीं करिया करे है, बौरो कीटने पकड़े है, लटने पकड़े है, बिने शब्द सुनावे है। शब्द सुनते सुनते कीट इतनी मस्त हो जावे है कि भी शब्द रे प्रभाव वो कीट स्वयं बौरो बन जाया करे। पर कीट भी 3 प्रकार री वे सजनो, एक उत्तम, एक मध्यम और एक कनिष्ठ। एक जिन्हें कीट जो कनिष्ठ है, बिने बौरो पकड़े और शब्द सुनावे, जन वह कहीं करे वह मूर्छित वे नीचे गिर पड़े। बौरो छोड़ देवे है, ये योग्य नहीं है, ये बौरो बनने योग्य नहीं। एक ने सुनावे तो छटपटाट करे है, बौरो इन्हें भी छोड़ देवे है। पर एक कीट उत्तम श्रेणी री रहा करे है, बौरो शब्द सुनाते ही वो सामने खड़ी हो जाए, ध्यान पूर्वक ध्वनि सुने है, बौरो भी पकड़ माटी रे घर में ले जावे है और ऐसी ध्वनि सुनावे है कि वो एक दिन कीट स्वयं बौरो बन और भी पंख जावे, वो आसमान में उड़ जावे है। सदगुरु भंवर रूपी है, शिष्य कीट स्वरूपी है। सजनों, गुरु बात शिष्य बाती गुरु तेल सम, ब्रह्म ज्योति प्रकाश, किसना दास तीनों मिल्या, ब्रह्म तिमिर होवे नास। बोलो राम जी महाराज की। गुरु कैसा है? गुरु बातीरी समान, शिष्य बातीरी समान,
गुरु तेल रे समान। बाती में यदि तेल नहीं डाले तो वह प्रकाश नहीं करे। ऐसे ही गुरु रे ज्ञान रूपी तेल शिष्य रे हृदय रे अंदर जाए तो ब्रह्म ज्योति रूपी प्रकाश हो जाए, अज्ञान रूपी अंधकार सदा सदा रे वास्ते मिट जाए। ऐसी गुरु जी रे पास में शक्ति व्या करे है। बहुत ही सुंदर टाकला धामदी पावन भजन स्थली में बैठ, तपोभूमि में बैठ और आप सत्संग श्रवण कर रहा हैं। सजनों, किशन दास जी महाराज री वाणी एक एक साखी रो अर्थ करा तो एक साखी में ही बहुत विस्तार है, पर कुछ साखियों रे आधार माते आप सत्संग रू पावन प्रसंग ले रहे हैं। आज कितो दिवस है? चौथो दिवस। 4 दिवसीय सत्संग आज विराम री ओर अग्रसर है। 3 दिवस और रहा है। ज्यादा ज्यादा संख्या में आप पधार रहा हो और भी पधारणो है और 3 दिवस सत्संग रो लाभ लेनो है। सजनों, सत्संग रे साथ में ही आ भक्तों ने एक जो सेवा बोलाई, कई सेवा भक्तों रे वास्ते नव निर्मित एक सत्संग भवन हो बैठे टाकला धाम रे अंदर, जिसमें हजारों लोग एक साथ बैठ किशन दास जी महाराज री वाणी श्रवण कर सके है, राम सनई धर्म ने समझ सके है। सजनों, सत्संग भवन री बहुत महिमा है। सत्संग भवन ने कैसो बतायो है? सत्संग रे भवन में बैठ सत्संग सुनो या बैंकुट में बैठ सुनो बराबर है। बैंकुट री तरह भी आ करे सत्संग भवन। सजनों, ऐसे दिव्य देवल तो निर्मित है ही। सजनों, किशनदास जी महाराज रो जो देवल, सजनों इतो सुंदर देवल है, दूर दराज से लोग दर्शन करने वास्ते आवे। चालो टांकले किशनदास जी महाराज रे देवल रा दर्शन करो। ऐसा सुंदर देवल है।